वो खुद कहते ना कि फलाने व्यक्ति ने कराया है, तो आपको भी खुशी हो जाएगी। इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं तुलसीदास जी कि बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले बचन विचारे, भूतों के कहने पर पड़ोसी पड़ोसी से विवाद मत करिए। होगा कोई, बताएगा कोई, तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? आपका साधक करेगा, आपका झाड़ने फूकने वाला जानकार करेगा। अरे कई लोगों को तो यही पता नहीं, बता रहा है जिंद प्रेत, और सामने वाले पे है कोई नहीं है, तो उस पे बेवकूफ, खुद को बेवकूफ बनाने वाले वो बेटा बेटी हिलता है, जिलता है, सवारी आती है, फीलिंग होती है, कीकती है, रोती है, चिल्लाती है, और उसके अंदर तो एक्टिंग है। वो सोचती है मैंने बाबा को बेवकूफ बना दिया, और बाबा सोचता है देखो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कह रहा हूं काल का, तुम कह रही मैं काल का हूं, वो कहे जिन्न, तो कह रही हम जिन्न है, वो कह रहे हम प्रीत, हम प्रीत है। तो एक दूसरे कहते हैं कि हम तेज, वे कहते हैं हम तेज। तो कई बार हमारे लोग झूठ मटकते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे घर वालों को सच्चाई पता लग गया तो हमारा तलाक हो जाएगा, पिटेंगे कुटेंगे, घर के लोग निकाल देंगे, लाखों रुपया बर्बाद करा दिया। जैसे जुआड़ी एक बार उसका दाव चला जाए तो दूसरी बार दाव लगाता है, दूसरी बार चला जाए सोचता है हम तीसरी बार निकाल ही लेंगे, तीसरी बार भी चला जाता है। ऐसे ही हमारी माताएं बहनें कई बार भूतों के नाम पर लाखों रुपया बर्बाद करा देती हैं। अब वो ना लील पाती है ना उगल पाती है, वो कहते ज्यादा अच्छा है कि भूत ही बने रहो। मेरी बात समझना, हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो कई भाई लोग इस चक्कर में कई बार बाबाओं के पास जाते हैं कहीं से, फिर आशा करते हैं कि कोई झूठी भभूत दे दे तो हम ठीक हो जाए। जब कोई कह दे सच्चा मिल जाता है, कोई गुरु, सच्चा गुरु कोई मिल जाता तो कह देता बेटा आप पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना भूत है ना प्रेत है। बोले काहे? आपको गर्राट चढ़ा, तुम्हारा चक्कर फलाने से चल रहा है, चक्कर में आपका ये मैटर है। आप सोचता कि जी बाबा ने तो कह दिया, अब वो ठीक तो हमसे होगी नहीं। अब वो बेटी, वो बेटा, वो भाई, वो प्रयास करता है कोई भी मिल जाए, हम पंडों का सका को झूठे सिद्ध कर दें, बस कोई व्यक्ति इतनी भभूति दे दे हम पट ठीक हो जाए। फिर घर के लोग कल देखो पंडों का सका ठीक नहीं कर पाए थे, पता है इसने हाथ ही धरा और काम हो गया। इसके पीछे का रहस्य ये होता है कि पंडों का सरकार तुम्हें सही पहचान गए कि तुम पे भूत बाधा नहीं है, अब तुम्हारी घर में खुल रही है पोल, तो आप एक आशा करते हैं कि कोई भी मिल जाए, झूठों को हाथ धर दे, हम तत्काल ठीक हो जाए, जिससे पंडोगर सरकार की बात ठीक ही हो जाए। लेकिन जानते नहीं हो कि पंडोगर सरकार गुरुशरण महाराज पंडोगर धाम पीठाधीश्वर मैं स्वयं जो बोल रहा हूं, जब मैं 10 बात सही बताऊंगा तो 11वीं गलत नहीं होगी। मैं तो इतनी दम रखता हूं कि मैं तत्काल सिद्ध करने की दम रखता हूं। आपके जेब में क्या है, पर्स में क्या है, तुम्हारे अगल में कौन है, बगल में कौन बैठा है, जब ये सब बातें 10 की 10 सही निकलेंगी और 11वीं में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और तुम कह रहे ये वाली बात नहीं है और सब सही है, तो बताओ भैया आप लोग यहां बैठे हो, आप कोई व्यक्ति 10 क्वेश्चन लेके आए और हम 9 सही बता देवे, बिल्कुल हुआ उस सही बता देवे, 10वीं गलत हो जाएगी क्या? बताइए, मुझसे बोलिए, नहीं होगी। यदि 9 गलत बता देवे और 1 सही बता देंगे तो क्या 10वीं बात मानोगे? क्यों? क्योंकि तुक्का भी तो लग सकता है। कोई भी व्यक्ति, इतने बाबा बैरागी बैठे हैं पाखंड वाले जो संतों को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, वे दिन में 200 लोगों से कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण। तो जानते हो 24 घंटे में बंद घड़ी भी एक बार टाइम सही देती है। मेरी बात समझे? कितने घंटे में? 24 घंटे में कम से कम 2 बार भी, एक बार नहीं 2 बार। लेकिन मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। हम तो ऐसे गुरु हैं कि आप प्रश्न करिए मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ हूं। मेरे पूज्य गुरु जी ने इतना पावर वाली बैटरी लगा रखी है। तो 24 घंटे में बंद घड़ी भी 2 बार टाइम सही देती है। देती है नहीं? बोलिए, देती है ना? जैसे किसी का जन्म रात के 10:10 पे हुआ हो तो पिरती दिन
जिसके रात में हुआ उसको 24 घंटे में एक बार टाइम सही देगा, जिसके दिन में हुआ उसके 24 घंटे में एक बार देगा। लेकिन वो टाइम दिन और रात का फर्क करते हुए 2 बार सही टाइम देगा। जिसका दिन में जन्म हुआ उसको दिन वाले को टाइम देगा, जिसको रात में हुआ उसमें रात वाले को टाइम देगा। बंद घड़ी भी एक दिन टाइम देती है। और जिसमें 200 400 आदमी 500 बैठे हों और सबसे कहते तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम कछु जानते भी ना हो ना। हमारे यहां एक महाराज है, एक संत है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े संत है, बहुत बड़ा आश्रम है, करोड़ों अरबों का आश्रम है। वो ऐसे निकलते हैं टाटा, काम हो गया, महाराज जी का आशीर्वाद था। काम नहीं हुआ, भीड़ इतनी थी, महाराज जी ने कुछ बताया नहीं, तो काम की तुम्हारी कही नहीं थी, काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन तो भी भीड़ जाती है। जिनको इतना मालूम है कि हमारा हाथ लाने से काम हो गया, वे जाते हैं। जिनका काम नहीं हुआ वे फिर जाते। क्यों जाते हैं? कि बाबा जी से मेरी बात ही नहीं हो पाई थी, भीड़ बहुत थी, हमारा ही समय अच्छा नहीं आया होगा। जहां कुछ भी नहीं होता वहां भी भीड़ जाती है, और जहां सब कुछ होता है वहां भी भीड़ जाती है। लोग कहते हैं पंडोगर सरकार आप आपने इनकी शक्ति खींच ली तो क्या आप उनके पास लोग नहीं जाएंगे? क्या किसी के हाथ पैर पकड़ लूंगा? नहीं, आदमी स्वतंत्र है। इस मॉल में मालूम है कि इस मॉल में महंगाई से मिलता है सामान, लेकिन वहां भी ग्राहक जाते हैं जहां महंगा मिलता है, उधर सस्ता मिलता है वही सामान, वहां भी लोग जाते हैं। ये तो खरीदने वाले की जिम्मेदारी है, कौन चीज कहां से खरीद रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है सभी इन बिंदुओं पर कि पंडोगर सका के दरबार में जिनको जो भी बताया जाता है वो 99% सभी के